जघन्य अपराध गिनवाए, रायपुर के गिनवाए। चलिए बंगाल को छोड़ देते हैं। ममता बनर्जी राहुल गांधी के क्लोज है। बीच में मत बोलिए। अब आप मत बोलिएगा, मैं आपका फेडर डाउन कर दूंगा। मैं आपका फेडर डाउन। अब आप चुप हो जाइए। अब आप चुप हो जाइए अजय जी। अजय जी आपने बोल लिया जो बोलना था, चुप हो जाइए। अब आप क्यों नहीं गई, क्यों नहीं गई प्रियंका जी, क्यों नहीं गई प्रियंका जी रायपुर? चलिए मैं आप रिलैक्स करिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ योगी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट प्रयागराज अभी जाना चाहिए उन्हें, मध्य प्रदेश के रायपुर क्यों नहीं जा रहे? वो क्यों नहीं गए मुख्यमंत्री? आखिर पूछता है भारत। ठीक है, क्यों नहीं जा रहे? ठीक है, आपने बोल लिया क्यों नहीं गए। अब बिल्कुल क्यों नहीं गए। तो दर्शकों ये कह रहे हैं उनसे क्यों नहीं गए, मैं बात कर रहा हूं। क्या ये तीनों बात कर रहे हैं? अभी डायरेक्टर नहीं हो रहा है तुमसे। 60-40 मी विद द ग्राफिक्स। ये कांग्रेस बोल रही है ये क्यों नहीं गए। प्रियंका क्यों जाए, प्रधानमंत्री जाए। प्रियंका वाड्रा क्यों जाए, प्रधानमंत्री जाए। भाई प्रियंका वाड्रा नहीं जा सकती ना, नहीं जा सकती ना। ममता बनर्जी के खिलाफ जया अमिताभ बच्चन नहीं बोल सकती, तो क्या करें? बोले योगी बाबा जाए, प्रधानमंत्री जाए, अमित शाह जाए, राजनाथ सिंह जाए, चारू जी। प्रियंका गांधी क्यों जाए? वो तो नारा था, सिर्फ बोल दिया लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इन्होंने मुझे छत्तीसगढ़ के बारे में, जघन्य अपराध के बारे में बताया, वहां चली जाती प्रियंका जी। बंगाल में जाने में दिक्कत है, ममता बनर्जी से यू आर क्लोज, वहां नहीं जा पाती, कोई दिक्कत नहीं है, वहां चले जाते। मेरी दिक्कत, माई प्रॉब्लम इज विद द कंप्लीट पॉलिटिकल क्लास। दर्शकों कहना है चारू प्रज्ञा ऑन है। जब बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे को बीजेपी ने टिकट दिया, मैंने तब भी ये बोला, जब बीजेपी ने जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन के ऊपर 14 में जनता जीत किया इलेक्शन, और उसके बाद अजीत पवार और अशोक चौहान को 24 के इलेक्शन से पहले पार्टी में लिया, मैंने पूछा, एंड दे हैड टू पे द प्राइस व्हाटएवर इट इज। बट भारत की बेटी के लिए, आपके और हमारे परिवार में माताओं और बहनों की सुरक्षा के लिए आखिर जिम्मेदारी किसकी है, किसकी जिम्मेदारी है? मैं सिर्फ ये देख रहा हूं। कह रहा मैं फुल पैनल ऑन एयर। मैं चारू प्रज्ञा से पूछूंगा, चारू प्रज्ञा बोलेंगी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है ऐश्वर्या, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट को एक्ट करना है, स्टेट गवर्नमेंट एक्ट करे। स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी हम क्या करें, सेंट्रल गवर्नमेंट करे। पीएम जावे, प्रियंका गांधी क्यों जावे, पीएम जावे। दर्शकों इट्स एन आई ओपनर फॉर अस। ये लोग, मैंने कहा था आपसे, चारू जी आ रहा हूं, आप ही बोलिएगा अभी, लेकिन ये सारे नेता एड़ी के बल आएंगे, घुटनों के बल, सॉरी कहावत यही है ना, घुटनों के बल आएंगे। जैसे हमने, भारत ने, पूरे देश ने जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन पे कहा था ना कि यस करप्शन नहीं बर्दाश्त होगा, वैसे जब तक हम नहीं कहेंगे कि हमारी माँ बेटी बहन के खिलाफ, हमारी माँ, हमारी तेरी मेरी नहीं, हमारी माँ बेटी बहन के खिलाफ कोई भी हो, किसी से भी किसी का कनेक्शन हो, बर्दाश्त नहीं होगा इस तरीके का अपराध। ये राजनेता, ऑल ऑफ देम, जो भी एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे, दे विल बी फोर्स्ड टू एक्ट, दे विल बी फोर्स्ड टू एक्ट। फिर अजय वर्मा नहीं बोल पाएंगे कि योगी क्यों नहीं गए और ये क्यों नहीं गए, तब उधर वाले नहीं बोल पाएंगे, सिर्फ वो देखें हमारा क्या है। दे ऑल विल कम टुगेदर। भारत की जनता एक साथ आ गई है चारू जी। आयरनी ये है कि राजनेता साथ नहीं है। चारू प्रज्ञा, योर एंडिंग कमेंट्स प्लीज। थैंक यू ऐश्वर्या, एंड आई एम इन अग्रीमेंट विद यू। हमारी जिम्मेदारी है, हम एक एक प्रदेश की एक एक सरकार को अलग कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। हमारी सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है, और भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा बनती है क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री हैं। इसीलिए कानून बदले गए थे, वो कानून जिनके बारे में बंगाल की मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है, बदले हुए कानूनों का उनको पता ही नहीं है, फिर भी वो चिट्ठी लिख के भेज रही है। बार बार टीएमसी के प्रवक्ता कहते हैं आरोपी गिरफ्तार किया, आरोपी गिरफ्तार किया। सबको मालूम है गैंग रेप का मामला था, 150 ग्राम्स का सीमेन मिला है। गैंग रेप का मतलब ये होता है एक से ज्यादा लोग थे। एक से ज्यादा किन लोगों के आपने नाम बता दिए? आज 14 दिन पूरे हो गए। एक आदमी को दिखाने के लिए उसको झूठ खड़ा कर दिया है आपने। वो भी मैं मानती हूं कि गलत हो भी सकता है, कुछ और इसकी कहानी निकल कर आ सकती है। तो भाई गैंग रेप में तो एक से ज्यादा लोग होते हैं ना, और नाम बताइए। कांग्रेस को मैं एक बात कहना चाहूंगी, यहाँ बैठकर शोर मचाना बहुत आसान है, लेकिन आपकी अलका लांबा डेलीगेशन लेके बदलापुर जा सकती है, लेकिन कोलकाता नहीं जाएगी अलका लांबा डेलीगेशन लेके। या तो कहीं ना लेकर जाते या सब जगह लेकर जाते। और आखिर में आप ही का नेता कपिल सिब्बल डिफेंड कर रहा है इस कांड को। इस बारे में आप सोचिएगा, अपनी मॉरल के बारे में भी सोचिए। ओके चारू, मुझे लगता है चारू जी भूल गई है कि सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। जिम्मेदारी अब सीबीआई की होती है कि कितनी जल्दी
वहां पे जो कल्प्रिट है, जो उसमें साजिश है, उसको पर्दाफाश करे। इसलिए उससे मत भागिए, सीबीआई अपनी जिम्मेदारी को समझे। आज हाईकोर्ट ने क्या कहा सीबीआई को भी देना नहीं चाहती। आ रहा हूं, वापस लास्ट में बोलिए। आ रहा हूं आपके चारू जी, अब बीच में नहीं आप प्लीज, आपने बोला कोई नहीं बोला। यहाँ पे आप देखो महाराष्ट्र के हाईकोर्ट ने क्या कहा। हाईकोर्ट ने कहा कि बदलापुर में 13 तारीख को इंसिडेंट हुआ, 16 तारीख को एफआईआर हुई, 22 तारीख को स्टेटमेंट लिया गया। सोचो जनता जब रोड पे आ गई तब आप बच्चियों के साथ न्याय करोगे, वहां आप नहीं बोलोगे। हाईकोर्ट की फटकार लग रही है, वहां चुप्पी साध गए आप, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। इसीलिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। और आपने कहा कन्नौज की ओर, नहीं कन्नौज की ओर आपने मैम आई विल कम। अच्छा, जब बिहार में, नहीं एक बार सुन लीजिए, जब पश्चिम बंगाल में टीएमसी बीजेपी के लोग अन्याय करते हैं तो वहां तो ममता बनर्जी जिम्मेदार है क्योंकि वो सीएम है। तो यहाँ अगर कोई अन्याय करेगा तो जिम्मेदार यहाँ पे योगी जी नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे, तभी तो एक्शन लिया। अरे अखिलेश अनुराग भदौरिया, मैंने कहा एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो कल्परेट आपकी पार्टी का नेता है। अरे समझदार आदमी, अरे प्रोफेसर साहब, मोहित खान आपकी पार्टी का नेता है। मोहित, मैं आपसे नहीं बहस कर सकता, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, जनता देख रही है। मोहित खान आपकी पार्टी का नेता है। ममता काले एंडिंग कमेंट्स, ममता काले एंडिंग कमेंट्स। ऐश्वर्या जी, ममता काले एंडिंग कमेंट्स। लगातार सीबीआई की बात की जा रही है। मैं ये बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीआई ने बोला क्या, उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने बोला कि रेप मर्डर केस के वहां से सबूत मिटाए गए थे, घटनास्थल को नुकसान पहुंचाया गया था, वारदात के 5 दिन बाद सीबीआई को मेडिकल रिपोर्ट दी गई है। यह सब क्यों किया गया? ताकि सीबीआई के हाथों में सबूत ना लगे और ममता बनर्जी जिनको बचाने के लिए सड़क पे उतरी हैं, वो जो कल्प्रिट है, हेवी वेट नेता, whoever that person is, he or she, वो पकड़ा ना जा सके। सीबीआई तो कोशिश कर ही रही है, लेकिन आप एक बार मोहित खान पर बोल देते ना भदौरिया जी, तो बड़ी खुशी होती कि मोहित खान के को आप लोगों ने निकाल दिया होता या उस पर एक शब्द बोल देते, कन्नौज वाले पर एक शब्द बोल देते तो बड़ा अच्छा लगता है और यह लगता कि हाँ आपको बच्चियों की चिंता है। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, और कुछ नहीं। बाबा ने जो कहा है ना अभी कि अगर नियम तोड़ा तो अगले नुक्कड़ पे यमराज इंतजार कर रहा है। समाजवादी पार्टी का मॉडल, ये कन्नौज वाला मॉडल है, ये ऐसे नहीं कहा है। आप मेरी बात समझिए। और स्वर्ग नर्क सब यही है अजय जी, सब यही झेलना पड़ता है। सब कर्मा कम्स बैक एंड लाइक हाउ, ये कोई ना भूले, ना ममता बनर्जी भूले, ना अनुराग भदौरिया भूले और ना अखिलेश यादव भूले। लेकिन मी विद द ग्राफिक्स इन लास्ट 30 सेकंड्स, चुप क्यों है सब? जय अमिताभ बच्चन चुप क्यों है? आई विल कीप ऑन आस्किंग, आई विल कंटिन्यू टू आस्क, आई विल कंटिन्यू टू आस्क। और पूछता है भारत जब तक जया अमिताभ बच्चन जो स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज पे बोल सकती हैं लेकिन बंगाल की बेटी पे नहीं, क्यों? सोचिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच।